हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। तो क्लास की अगर हम बात करें तो बीएसटी की क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 12, राइट? इट हैज बीन 2 days सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस चैप्टर. We have already discussed the meaning and concept of consumer protection. We have discussed the importance of consumer protection from the viewpoint of consumer as well as businessman, and then after we have discussed about the Consumer Protection Act 2019, the new Consumer Protection Act. We have discussed its features and we have discussed the rights of consumer as per the act, right? 6 rights of a consumer as per the Consumer Protection Act. Now we are going to study about the responsibilities of a consumer. कल हमने बहुत शॉर्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो हैव अ लुक. Various efforts have been made by government and non-government organizations to protect the interest of consumer. But exploitation of consumer will stop only when consumer himself will come forward to safeguard his own interest. ये वाली स्टेटमेंट बेटा आपको लिखी भी आ सकती है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना है आपको. क्या कह रहे हैं ये कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. बट रियलिटी में कंज्यूमर का इंटरेस्ट तभी प्रोटेक्ट होगा अगर कंज्यूमर खुद अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा. तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग ना हो, इसके लिए ही हैज टू फुलफिल सम ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटीज. Responsibility number 1 is that he should always exercise all his rights. For example, suppose I have moved to any garment shop. मैंने वहां पे मेरे लिए कुर्ते देखने पसंद किए, अपने लिए ड्रेस देखनी पसंद की. 4 ड्रेसेस देखी, 5 ड्रेसेस देखी और मुझे ड्रेस पसंद नहीं आई. आई डोंट वांट टू परचेज अ ड्रेस फ्रॉम द शॉप, बट शॉपकीपर मुझे प्रेशराइज करने लगा कि मैडम ये क्या बात हुई, आपने हमारा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, अब तो आपको खरीदनी पड़ेगी. और मैं सोचती हूँ कि चलो खरीद लेती हूँ, बाद में इस सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी. तो नो, गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट माय कंप्लेन. क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये राइट है कि कोई भी सेलर मुझे फोर्स नहीं कर सकता. मेरी मर्जी है तो प्रोडक्ट परचेज करूंगी और नहीं मर्जी तो नहीं परचेज करूंगी, राइट? तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है आपसे. गिव मी अ सेकेंड. क्या कह रहे हैं? Under Consumer Protection Act, the consumer is granted various rights such as right to safety, right to choose, right to be heard, etc. But these rights will be useful only when consumer exercises these rights. Rights तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये rights useful कब है? जब consumer इनको exercise करेगा, जब consumers इनको follow करेगा. The consumer must select the product according to his preferences. उसकी इच्छा के according वो product खरीदे. He must file a complaint if he is not satisfied with the quality of product. अगर उसको लगता है कि product की quality बढ़िया नहीं है तो उसको complaint करनी चाहिए, right? He must be aware of his rights and exercise them whenever required. उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या rights है और उसको उन rights को execute करना आना चाहिए. This is his first responsibility. Number 2, cautious consumer. जैसे COVID-19 में अभी कहा गया सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए. कॉशियस वर्ड का मतलब होता है सतर्क, अवेयर. तो ये पॉइंट भी यही कह रहे हैं कि कंज्यूमर को खुद को अवेयर रहना चाहिए. अगर आपने कोई क्लोथ परचेज किया, सेलर ने कहा ये बिल्कुल सही है, यू नीड नॉट टू चेक इट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चेक नहीं करेंगे. यू शुड चेक इट. इट इज योर मोरल ड्यूटी टू चेक द प्रोडक्ट. मैंने कोई साड़ी परचेज करी तो मेरी ड्यूटी है कि मैं ये चेक कर लूं शॉप पे कि साड़ी में कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं. The consumer should not blindly believe on the words of seller. He must insist on getting full information on quality, quantity, utility, price, etc. of the goods or services. उसको seller के words पे blind believe नहीं होना चाहिए. वो हमेशा प्रोडक्ट की सही इंफॉर्मेशन ले, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करके परचेज करे. नंबर 3, हैव अ लुक. दो बातें कह रहे हैं ये पॉइंट. फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस. एक तो ये
कि जो भी लॉस हो रहा है, जो भी चीटिंग सेलर ने आपके साथ करी, उसकी कंप्लेन जरूर करवाओ। काफी बार कंज्यूमर को लगता है कि यार 200-400 की चीज है, क्या तो कंप्लेन करवाए, इतना लेंथी प्रोसीजर होगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो सेलर बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग करेगा और उन सबको नुकसान पहुंचाता जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ है तो आपको कंप्लेन करवानी चाहिए, बट कंप्लेन करवाते टाइम यू शुड नॉट एग्जैगरेट द लॉस, यानी आपको लॉस को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है सिर्फ उतना ही बताओ, ईमानदार रहो, लॉयल रहो। तो देखिए क्या लिख के दे रहे हैं ये आपके लिए, ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर्स द लॉस ही सफर्स ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड और सर्विस, but this attitude of not filing complaint encourages the corrupt businessmen to supply low standard or defective goods and services. आप किसी की छोटी सी गलती को इग्नोर कर दोगे तो धीरे धीरे वो गलती बढ़ती जाएगी, राइट? तो यू शुड नॉट इग्नोर दैट एरर। आगे, द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। ये इस पॉइंट की लाइन है कि अगर छोटा सा नुकसान हुआ है तो भी शिकायत करवाओ। This awareness among consumer will make sellers more conscious to supply quality good. अगर आप अवेयर रहोगे तो सेलर सतर्क रहेगा और वो सही चीजें बेचेगा। फिर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, whenever a consumer is filing a complaint, it must be genuine. The consumer should not exaggerate the loss or defects of good. कि शिकायत तो करवानी है लेकिन जेन्युइन शिकायत करवानी है, बढ़ा चढ़ा के लॉस या डिफेक्ट नहीं बताना है। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ाना, अननेसेसरी इंक्रीज कर देना, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा के लॉस को नहीं बताना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ऊपर कॉशियस कंज्यूमर था, सतर्क कंज्यूमर था, और यहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। यानी whenever you are purchasing the product, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको क्वालिटी में सेक्रीफाइस नहीं करना है। क्वालिटी मार्क चेक करके प्रोडक्ट खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई आयरन परचेज करनी है तो आई शुड चेक द ISI मार्क ऑन द प्रोडक्ट, है कि नहीं है। मुझे गोल्ड खरीदना है तो हॉलमार्क चेक करके गोल्ड खरीदना चाहिए कि भाई ये गोल्ड खरीदना सही है कि नहीं है, ये गोल्ड ओरिजिनल है भी या नहीं है, राइट? तो ये कह रहे हैं कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मार्क्स बनाए हुए हैं, वो क्वालिटी मार्क को चेक करके ही उसको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, the problems of supply of substandard goods, adulterated product or duplicate product can be solved only when consumer himself stop compromising the quality of product. While purchasing the goods or service, consumer must look for quality mark such as ISI mark, EG mark, ISO, wool mark, etc. Purchase करते टाइम कंज्यूमर को ये मार्क चेक कर लेने चाहिए। अगर वो बिना मार्क वाली चीजें खरीदना बंद कर देगा तो शायद डुप्लीकेट चीजें मार्केट में आनी भी बंद हो जाएगी। आगे देखिए, डू नॉट टू बी कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट तो चीजें बढ़ा चढ़ा के ही बताता है। एड में अगर माउंटेन ड्यू पी के कोई किसी माउंटेन को क्लाइंब कर पा रहा है, डजंट मीन्स कि हम भी कर लेंगे। किसी स्पेशल बाइक से अगर स्टंट हो पा रहे हैं टायर की वजह से, तो इट डजंट मीन्स कि हम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें एडवर्टीजमेंट का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि फेयर एंड लवली लगा के या ग्लो एंड लवली लगा के अगर एड में उसकी स्किन में चेंज आया तो भाई डेफिनेटली हमारे भी आ जाएगा एक हफ्ते में। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, द एडवर्टीजमेंट ऑफन एग्जैगरेट the qualities or features of product or service. The consumer must compare the actual use of product with the shown in advertisement. जब उसको लगता है बहुत ज्यादा डिस्पेरेंसी या फिर डिफरेंसेस है तो वो स्पॉन्सर की नोटिस में ला सकता है और बोल सकता है कि बढ़ा चढ़ा के ऐड देना बंद करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा उसको एग्जैक्ट कंपैरिजन करने लगे। हाँ, प्रोडक्ट की रेट वही होनी चाहिए, फीचर्स वही होने चाहिए, लेकिन जैसी क्वालिटी वो बता रहे हैं 100% वैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको समझना चाहिए। आगे आ जाइए, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी नहीं की तो कभी भी आप कंप्लेन करने के केपेबल नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं whenever you are purchasing a commodity आपको हमेशा कैश मेमो मांगना चाहिए। कैश मेमो का मतलब होता है पक्का बिल, किसी चीज का बिल आपको मांगना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल होगा उस प्रोडक्ट का यही प्रूफ होगा कि आपने ये प्रोडक्ट सेलर से परचेज किया है। ठीक है, अगर आपके पास बिल या कैश मेमो नहीं हुआ सेलर के नाम का तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इस सेलर से प्रोडक्ट परचेज किया और आप उसके रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, टू फाइल अ कंप्लेन the consumer need the evidence of purchase and cash memo is the evidence or proof that consumer has paid for the goods। अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कहाँ से आएगा, कैश मेमो से आएगा कि हमने ये गुड्स परचेज किया है। A seller is bound to give a cash memo even if buyer does not ask for it। हमने नहीं पूछा तो भी सेलर की ड्यूटी है कि वो हमें कैश मेमो देगा, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम कैश मेमो मांगे। To file a complaint and get compensation, the consumer must ask for cash memo। अगर आप चाहते हैं कि गलत प्रोडक्ट आने पे आप कंप्लेन कर सके और कंपनसेशन क्लेम कर सके तो आपको कैश मेमो लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Form consumer societies which could play an active part in educating consumers and safeguarding their interest। Consumer societies frame करो ताकि आप दूसरों को भी एजुकेट कर सको रिलेटेड विद देयर राइट्स। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट करो। कोई भी वेस्ट लेटरिंग, वेस्ट को इधर उधर फेंकना, पॉल्यूशन क्रिएट करना या ऐसे कोई भी काम मत करो। ब्लैक मार्केटिंग में एंगेज मत हो, ये सारी चीजें। खुद कोई इलीगल गुड्स और सर्विसेज मत डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। आपको पता होना चाहिए, आप एक अवेयरनेस रखो कि मार्केट में कितनी वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, मार्केट में कौन कौन से तरीके के गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस रखो। क्योंकि अगर आप उससे रिलेटेड अवेयरनेस रखोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, ये हमने पढ़ ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। अब देखिए ये कह रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी परचेज करनी है, कौन सा मार्क देखना चाहिए, हॉलमार्क। हॉलमार्क इज द मार्क जो गोल्ड ज्वेलरी पे या गोल्ड पे लगा हुआ होता है। नेक्स्ट, ऑन अ पैकेट ऑफ जूस, चिप्स और बिस्किट FPO फूड प्रोटेक्शन मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है, जो भी खाने पीने की चीजें होती है, कुछ चीजों पे एग मार्क भी लगा हुआ होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स पे एग मार्क भी लगा हुआ होता है। बट बेसिकली अगर आपको बोल दे कि आपको बिस्किट्स पे या चिप्स पे मार्क देखना है तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ तो आप देखिए आपको वो मार्क देखना पड़ेगा कि फ्रूट प्रोडक्ट्स पे या इन चीजों पे कौन सा मार्क आपको चेक करना है ना। FPO मार्क इंडिया में ये गारंटी देता है कि जो प्रोडक्ट सेल किए गए हैं वो प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से बने हैं। फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर नाम से भी ये चलता है और फ्रूट प्रोडक्ट मार्क के नाम से भी ये चलता है। तो बेसिकली फूड ग्रेड कोई भी है, फूड रिलेटेड कोई भी आइटम है तो यू हैव टू चेक द FPO मार्क। आगे देखिए, Neha's elder brother purchased iPhone 11 Apple mobile for ₹65,000 without cash memo। यही कह दिया without cash memo from one of his friend, an authorized dealer with a guarantee that mobile phone will be replaced with a new one if any of its parts become defective within 1 year from date of purchase। नेहा के छोटे भाई ने अपने दोस्त से iPhone 11 खरीद लिया। दोस्त ने ये प्रॉमिस किया कि भाई अगर मोबाइल फोन में 1 साल में कोई भी दिक्कत होती है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। विद इन 1 मंथ द मोबाइल स्टॉप वर्किंग। नेहा के ब्रदर ने अपने जिस दोस्त से खरीदा उसके पास गया और जैसा कि दुनिया में होता आया है उस दोस्त ने मना कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अब आपको बताना है वो कहाँ शिकायत कर सकता है। आंसर रहेगा वो शिकायत कर ही नहीं सकता, उसने बिल ही नहीं लिया। जब बिल ही नहीं लिया तो क्या प्रूफ है कि आपने ये सामान परचेज किया है।
जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो आप कंप्लेन करने के केपेबल भी नहीं हो। तो यहाँ पे ही कांट फाइल अ कंप्लेन बिकॉज ही इज नॉट हैविंग अ प्रूफ ऑफ परचेज। ये कुछ मार्क्स बताए हुए हैं, देखिए। ISI मार्क कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गए, इन सब पे। एग मार्क एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स पे, FPO फूड प्रोडक्ट्स पे। BIS मार्क या फिर हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे। वूल मार्क प्योर वूल पे, वूल समझ गए ना, ऊन पे। इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट पे। आपकी नवनीत और क्लासमेट की कॉपी के पीछे इको मार्क बना हुआ होता है, वो ये बता रहे हैं कि इस कॉपी को बनाने के लिए हमने नेचर को हार्म नहीं किया है, इस रजिस्टर को बनाने के लिए। Now the next topic, last topic of today's class. Have a look everyone. Reliefs or remedies available to consumers on complaints filed by them. अगर कंज्यूमर शिकायत करवाता है, उसके साथ कोई भी चीटिंग होती है और वो कंप्लेंट करवाता है, तो उसको क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से। पहला, आपके गुड में जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट दूर कर दिया जाएगा। भाई सपोज मैं कोई ड्रेस लेके आई, उसके 2 बटन निकले हुए हैं, तो शॉपकीपर ने मुझे कहा भैया आप ड्रेस ला के दे देना, हम बटन लगा देंगे, यानी जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट दूर कर दिया। सेकेंड सिचुएशन, वो ड्रेस थोड़ी सी फटी हुई है, फटी हुई है तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि स्टिच करके दे दिया, नहीं, उसका रिप्लेसमेंट चाहते हुए तो रिप्लेस कर दिए। रिफंड ऑफ प्राइस पेस, अगर मेरे साइज की दूसरी ड्रेस उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, या जो है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है और मेरा गुड ऐसा है जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि वो मुझे प्राइस रिटर्न कर दे, जितना पैसा मैंने उनको दिया है वो मुझे उसका रिफंड दे दे। नेक्स्ट, काफी बार ऐसा होता है कि गुड्स लाते ही खराब हो गए, तो ऐसे में हमें कोई लॉस हो गया तो हम ये चाहेंगे जितना भी लॉस या इंजरी हमें हुई है उस लॉस या इंजरी का पूरा कंपेंसेशन मिले। तो पॉइंट डी क्या कह रहा है, कंपेंसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, डिफेक्टिव गुड की वजह से आपको जो नुकसान हुआ उसके लिए आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा। फिर अगर सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अब नहीं होगी मार्केट में, इसका अश्योरेंस दे दिया जाए। हजार्डियस गुड्स की सेल को स्टॉप करवा दिया जाएगा। मार्केट में जितने भी हजार्डियस गुड्स हैं उनको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ उसको एडिक्वेट कॉस्ट दे दी जाएगी। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीन पार्टी, यानी जिसको भी लॉस हुआ, जिसको भी नुकसान हुआ, सपोज मैं एज अ कंज्यूमर गलत थी और सेलर सही था, फिर भी मैंने उसके अगेंस्ट केस कर दिया और मेरी वजह से उसके 20 दिन खराब हो गए, तो ऐसे में उसको कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन have power to declare a contract null and void if it is unfair. काफी बार ऐसा भी होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट एकदम अनफेयर है, तो ऐसे में स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन कहेगी बस ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये भी आपको एक रेमेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट, टू पे एनी अमाउंट to be credited to consumer welfare fund or any other organization person to be utilized in prescribed manner, but it should not be less than 5% of value of defective goods or deficient services provided. काफी बार क्या होता है, किसी गुड को यूज करने से कोई एक इंसान मर गया, ठीक है, अब वो गुड डिफेक्टिव था, फैमिली बहुत रिच थी, गवर्नमेंट ने कहा केस करने पे कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे कंपेंसेशन के फॉर्म में, वो बंदा कह रहा है मुझे नहीं चाहिए कंपेंसेशन, कंपेंसेशन से मेरा फैमिली मेंबर वापस नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट कहती है बताइए आपको क्या चाहिए, तो वो इंसान कह सकता है कि इतने पैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दीजिए, या इन कंज्यूमर्स को जो केपेबल नहीं है फाइनेंशियली उनको वो पैसा आप दे दीजिए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी हम वो पैसा डलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो उसको करेक्ट करके नया एडवर्टीजमेंट दे दो, जैसे फेयर एंड लवली वाला हुआ था, ध्यान होगा आपको, अब ग्लो एंड लवली हो गया है, राइट। एंड लास्ट वन, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट पार्टी, ये सेम टू सेम वैसे ही है कि जो भी अप्रोप्रिएट पार्टी है उसको एडिक्वेट कॉस्ट दे दी जाए। ये हमने कवर कर लिया है। अब कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे टॉपिक रिलेटेड विद द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आज यही तक डिस्कस कर रहे हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। हम मिलते हैं कल की क्लास में।